A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, allied services, banking and many other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 8th of March 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are state in news, international affairs, new government projects, union ministry, appointments and articles. Here it is question number first on your screen now. Which country has been recently added to the grey list of Financial Action Task Force? जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है जिसे FATF भी हम बोलते हैं और ये अभी जो है रिसेंट में आप बहुत इसका नाम सुनने को मिल रहा है। ये बेसिकली डिसाइड करती है यहाँ पे जो है एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें कलर्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रैंक किया जाता है। तो ग्रे लिस्ट और उसके बाद लास्ट में ब्लैक लिस्ट, यानी ग्रे लिस्ट में जो है बहुत सारे एक कंट्री के जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड फाइनेंशियल इश्यूज जो है उन पे बैन लगा दिया जाता है FATF के द्वारा। तो पूछा गया है कि अभी हाल फिलहाल में किसे जो है ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है, एंड दिस इज यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स UAE को जो है ग्रे लिस्ट में ऐड किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस में जो है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। एडेड UAE इन द ग्रे लिस्ट. It is the list of 23 countries of increasing monitoring including fellow Middle East nation Jordan, Syria and Yemen. UAE has recently established a corporate registry and signed extradition agreement with other nations. Pakistan has been retained in the grey list of FATF. पाकिस्तान को जो है दोबारा से इसमें ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। हालांकि बात चल रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। और UAE ने जो है काफ़ी जो है कॉरपोरेट रजिस्ट्री और जो है एक्स्ट्राडिशन साइन किए हैं बाकी बहुत सारे देशों के साथ, जिस वजह से इसको जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम? जी हाँ, भारत ने जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाया है। पूछा गया है इसका क्या नाम रखा गया है, और इसका नाम रखा गया है कवच, जो कि बेसिकली हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो कवच इज़ द नेम विच इज़ नेम्ड फॉर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया. Kavach is the indigenous developed automatic train protection system which was recently tested on the South Central Railway. South Central Railway पे जो है इसका अभी निरीक्षण किया गया है, परीक्षण किया गया है। As per the union budget, the system is scheduled complete rollout on 2000 किलोमीटर इन 2022 एंड 2023। 2022 से 23 के बीच में जो है 2000 किलोमीटर का जो है ये प्रोजेक्ट जो है अभी इनिशियली रखा गया है। इट इज़ इंडियाज ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम इन, जो कि ये भारत ने जो है 2012 में ही इसको डेवलप कर लिया गया था। अभी सिर्फ इसको जो है अप्लाई किया गया है, यानी इसको जो है फाइनली जो हरी झंडी है वो दिखा दी गई है। अंडर द नेम ऑफ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो इसका शुरू में नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS, विच गोट रीनेम टू कवच, इसको जो है नाम बदलकर कवच रख दिया गया है। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए, जो भी क्वेश्चंस जो करंट से आते हैं वो ऐसे ही नहीं पूछे गए, यानी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपसे पूछ रहा है, दैट मीन्स वो रिसेंट टाइम्स में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आई होगी, किसी न किसी वजह से उसका नाम जरूर आया होगा। तो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम अभी जो है आप सुनने को मिल रहे हैं। पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में, किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज तमिलनाडु। आइए जानते हैं क्यों है ये न्यूज़ में। ग्लोकोस्मिक ग्लाइकोस्मिस एलिकारपा, जी हाँ, ये एक बेसिकली टाइप है जिनबेरी की। जी हाँ, जिनबेरी स्पीसीज जो मसाले होते हैं उसकी एक टाइप है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो तमिलनाडु में स्थित है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BSI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन्होंने जो है डिस्कवर की है ये स्पीसीज, जो कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट लार्ज वाइट फ्रूट है। द स्पीसीज इज एंडेमिक to the southern western ghats and it belongs to the orange family
जो ये मतलब संतरे से बिलोंग करती है, जैसे हम बोलते हैं वी बिलोंग्स टू मंकी फैमिली, मंकी से जो हम बने, ऐसे ही इट बिलोंग्स टू ऑरेंज फैमिली, और ये जो है साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, तमिलनाडु के। व्हाट डज आर्टिकल 176 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? आर्टिकल 176 एक जो है वो किस संविधान से डील करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज गवर्नर्स एड्रेस इन बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट। जो इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद जो पहली असेंबली होती है, कंडक्ट की जाती है, ऐसा रूल है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि गवर्नर जो है वो दोनों ही हाउसेज, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों को साथ में जो है एक बार एड्रेस करेंगे। आइए जानते हैं 176 एक के बारे में। Article 176 1 of the Constitution states that governor shall address both the houses of the state and legislative assembly। दोनों ही जो है साथ में इनको जो है कमेंस किया जाए पहले सेशन में, जो कि जनरल इलेक्शंस के बाद आता है। यानी जनरल इलेक्शन होने के बाद जो भी पहला सेशन आएगा उसमें गवर्नर दोनों अपर और लोअर हाउस को एक साथ जो है कमेंस करें। एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। द आर्टिकल इन द न्यूज इज रिसेंटली बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज अनाउंस्ड इट्स decision on conducting the budget session of the legislature without the customary governor's address। ये जो आर्टिकल है ये आप न्यूज़ में इसलिए सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने जो है बेसिकली बजट सेशन जो है अपना रख लिया है, और इसमें जो है गवर्नर की कोई सहमति नहीं ली गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल TSAT? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसे जो है नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल का, और ये जो है अपॉइंट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस DN पटेल को। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल को जो है अपॉइंट किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। The Government of India has appointed Delhi's High Court Chief Justice DN Patel as the chairperson of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal। जी हाँ, बेसिकली जो टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं और उनकी सेटलमेंट के लिए जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, और ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनका नाम है DN पटेल। द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड Appellate Tribunal was set up to adjudicate disputes among telecom operators and consumers। ऑपरेटर्स के एक दूसरे से भी बहुत सारे यहाँ पर जो है डिस्प्यूट्स रहते हैं कि इन्होंने अपने पैक्स को या रेंज को जो है कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे जो टेलीकॉम से हैं वहाँ पे कॉल्स नहीं लग रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग कंज्यूमर्स को भी जो है बहुत सारी शिकायतें होती हैं, तो उन्हीं के समाधान के लिए जो है इसको बनाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। India has pulled out from which of these military मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन 2022 एमिड ग्रोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन? भारत ने जो है कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में जाना जो है रद्द कर दिया है, अब वो जो है एक्सरसाइज में परफॉर्म नहीं करेगा। और ये ऐसा हो रहा है क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर जो है भारत ने चिंता जताते हुए इससे बैकआउट कर लिया है, और ये है कोबरा वॉरियर। जी हाँ, ये एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर। द इंडियन एयर फोर्सेस has decided not to send its aircrafts in the multilateral air exercise Cobra Warrior which is performed in United Kingdom। जी हाँ, यूके में जो है ये एक एयरक्राफ्ट और जो हवाई जहाज हैं, बेसिकली एयरप्लेन्स हैं, उनकी एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। इस वर्ष जो है भारत जो है इसमें नहीं परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू द डीपनिंग क्राइसिस इन यूक्रेन अराइजिंग आउट ऑफ द रशियन मिलिट्री अटैक इन दैट कंट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? भारत ने जो है इस बार एनुअल पोलियो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है 2022 में वो कब मनाया? और इस वर्ष जो है ये 27 फरवरी को मनाया गया। In 2022, the government of India has organized the Polio National इम्यूनाइजेशन डे 2022 ऑल्सो नोन एज पोलियो रविवार। जी हाँ, संडे के दिन जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था, तो पोलियो रविवार के नाम से भी बोला जा रहा है इसको। ऑन February 27, 2022 टू गिव 2 ड्रॉप्स ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन टू एवरी चाइल्ड इन द कंट्री अंडर द एज ऑफ 5। 5 साल से छोटे हर बच्चे को जो है ये वैक्सीन की 2 ड्रॉप पिलाई गई।
Next question is, which state cabinet has approved setting up India's first of its kind इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क? जी हाँ, किसने जो है पहले, किस राज्य ने पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को बनाया है, सेट किया गया है? एंड ये किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। The Delhi cabinet has approved setting up India's first of its kind electronic waste eco park. It has also agreed to devise Delhi Film Policy 2022 as a thrust to promote tourism. जी हाँ, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये किए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए इन वीडियोस को, कमेंट करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।